हाय, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। रीजनिंग सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज में आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद की जो क्लास है आज, वो आज हम लेके आए हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 तक के 6th क्वेश्चन तक के हमने देख लिए थे। आज हम लेके आए हैं 7th क्वेश्चन से और आज हम ट्राई करेंगे कि पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाए। देखिए, क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन। सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम में सीधा आपके यहाँ पर लेक्चर पे आते हैं। आपके पास एपी गिवन है आपकी 10, 7, 4, इस तरीके से आपकी -62 तक जा रही है। अब देखो, क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, वो क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। अगर जनरल क्वेश्चन होता तो हम सीधा 11th टर्म फाइंड कर लेते हैं, a + n - 1 इंटू डी, a11 या फिर an का फॉर्मूला लगा के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको लास्ट से, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए आपको इधर से 11th टर्म बतानी है। देखो, इसका कंसेप्ट सुन लेना आप। एक और इजी तरीका है जो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा, लेकिन इसका जो वास्तव जो ऑफिशियल तरीका है, जो प्रॉपर जो वे है, वो ये है कि सबसे पहले आपको ये -62, आपको इस पूरी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे? फॉर्मूला हमारे पास देखो, ए एन लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि ए एन गिवन है, ए हमारे पास गिवन है, डी हमारे पास हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास गिवन कंडीशन आ जाती है, इसमें एक तो आपका ए एन मिल जाएगा। आपको कितना? -62। ए एन क्या होता है बच्चों? लास्ट टर्म होती है किसी एपी की, लास्ट टर्म को कहते हैं अपन ए एन, या फिर nth टर्म को अपन कह देते हैं ए एन। ए की वैल्यू अपन को गिवन है यहाँ पर 10, और डी की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है? देखो, डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -3। अब इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू, कि आपकी इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है? 10 इज इक्वल टू -62। ए की वैल्यू गिवन है अपने पास 10 प्लस n आपको फाइंड करना है -1, एंड डी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? -3। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर यहाँ से अगर मैं आगे चलूँ तो माइनस का 62 प्लस 10 इधर आके आपका हो जाएगा -10 इज इक्वल टू n-1 इंटू, ये हो गया आपका डी। सिमिलरली अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, -62 एंड -10, दैट इज बिकम -72 इज इक्वल टू n-1 एंड दिस इज -3। ये दोनों टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई से ये कहाँ पर ट्रांसपोज होगा? आपका डिवाइड के अंदर, -72 एंड -3, तो इधर आपका RHS पार्ट हो गया n-1। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 3 1 जा, और इसको 3 की टेबल से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 3 2 6, 3 4 20, 3 4 12। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है n-1 की। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी n की। -1 को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पर 24, या आपका -1 इधर आके कितना हो जाएगा? +1, और यहाँ से n की वैल्यू जो हमें मिली थी वो मिल जाएगी हमें 25। देखिए, इस टोटल एपी में जो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स आई है, यानी पूरी जो एपी है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है अपने पास? 25 आई है। लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है लास्ट से 11th टर्म। देखो, लास्ट से 11th टर्म तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें से 11 माइनस करना पड़ेगा। 11 आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, देन आपको +1 यहाँ पर करना पड़ेगा। जब आपको यहाँ से 11 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? आपका 14 बन जाएगा, और 14 के बाद +1 दैट इज 15, यानी कि आपको फर्स्ट से 50 टर्म निकालनी है। देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको। सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ये डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के बाद आपको इसमें +1 करना है। देखो, रीजन क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो रटने वाला कंसेप्ट है। रटने वाला कंसेप्ट नहीं है। देखिए, समझना इधर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक छोटा सा अपना छोटी सी एपी है, या मैंने बोल दिया पीछे से सेकंड टर्म बताओ। पीछे से सेकंड टर्म मतलब आगे से कितनी टर्म होगी? 4th टर्म। अब कैसा है? पीछे से सेकंड टर्म, पीछे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। पीछे से सेकंड टर्म बतानी है, मतलब 2 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 3।
और इसी में +1 करूँगा तब तो 4th टर्म तक पहुँचूंगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर नहीं भी होगा तो एक इसका बहुत इजी मेथड है जो मैं अभी आपको इसी सॉल्यूशन के बाद बता देंगे। बैक टू द क्वेश्चन, आपको बच्चों 15th टर्म फाइंड करनी है। देखो 11th टर्म फाइंड करनी थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको फ्रंट से कितना ले लिया आपने, 15 टर्म ले लिया। सिंपली अब हम इसको क्या निकाल देंगे, a15 निकाल देंगे, जो हो जाएगा आपका a + n-1 इंटू डी। अगेन a की वैल्यू आपकी 10 + n-1 दैट इज 14, यानी 15 - 1 14, एंड d की वैल्यू आपकी -3। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स -42, और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी -32। यानी कि जो लास्ट से जो 11th टर्म होगी आपकी, वो क्या होगी, आपकी फर्स्ट से 50th टर्म होगी, जो कितनी आएगी आपकी -32। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसका एक और मेथड देखेंगे कि उसको डिफरेंट टाइप से कितना इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो इसी क्वेश्चन को हमें डिफरेंट टाइप से अगर मैं देखूं तो देखो हम क्या करेंगे, इस बार ये जो एपी है हमें इस साइड से 11th टर्म बतानी है। हम क्या करेंगे, इस एपी को ही रिवर्स कर देंगे। हमने इस एपी को ही क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हो गई, और आपकी ये जो एपी जहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी वो अब कहाँ हो चुकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुकी है। देखो चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा आपका डी में। डी जो आपका -3 था अब वो कितना हो चुका है, +3 हो चुका है। फर्स्ट टर्म आपकी चेंज होगी, और आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। अब जो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो चुका है, देखो फॉर्मूला यही a11 = a + 11 - d इंटू 1। a की वैल्यू आपको गिवन है -62 प्लस 10d हो जाएगा, ये 10 एज इट इज, d की वैल्यू 3। और इसको हमने जब सॉल्व किया, ये -62 प्लस 10 = 30, और इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, आपका -32। लेकिन जो एक बार प्रॉपर मेथड जो कहा जाएगा, आपको प्रॉपर मेथड वही है। अब मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो मेथड करो। अगर बाई चांस माइंड से स्लिप हो जाता है या ऐसा कुछ अगर कभी हो जाए, देन आप ये मेथड अप्लाई कर लेना, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली रॉन्ग ना हो। अब इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन इजी है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको घुमाने की क्वेश्चन की है। देखो देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी। एक एपी है आपके पास जिसके अंदर 60 टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या कितनी है अपने पास, 60 टर्म है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए कि लास्ट टर्म कौन सी होगी। अरे लास्ट टर्म वही होगी आपकी 60 टर्म। यही कंसेप्ट था इसमें कि लास्ट टर्म कह दूं या 60 टर्म कह दूं, आपका एक ही बात है। तो यहाँ से एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें a60, वो कितनी दे रखी है आपको, 125 दे रखी है। उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है 7। अब आपको पूछा है कि 32 टर्म बताओ। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी टर्म निकालने के लिए, पूरी एपी में कोई भी टर्म निकालनी हो या एपी निकालनी हो, आपको ए और डी की हेल्प यहाँ पर चाहिए होती है। तो अगर मैं a60 की हेल्प से यहाँ से a60 को मैं लिख सकता हूँ a + 59d = 125, एंड a की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 7 + 59d = 125। 7 को जब मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये बनेगा आपका 59d = 125, एंड d की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी -7, और यहाँ से जब -7 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 118। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ से आपको d कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। देखिए डी आप निकाल चुके हैं और ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, और डी की वैल्यू आपने इसकी हेल्प से यहाँ से निकाली, और आपको फाइंड क्या करना है अब, 32 टर्म। देन वी नो दैट an = a + n-1 इंटू डी, यानी कि जो a32 आएगा आपका वो कितना आएगा, a + 31d, और a + 31d की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 + 32, एंड डी की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 2। जब इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा आपका कितना, सॉरी 31, तो ये बन जाएगा आपका 62 एंड द वैल्यू बिकम 69। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 32 जो टर्म आएगी इसकी, 32nd जो टर्म आएगी वो आपकी कितनी आएगी इसकी 69, और ये आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपका यही है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 5.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि देखो सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 50, कि कोई भी आपके पास एक एपी है जिसकी 4 जो टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है, यानी कि उनको प्लस करने पर कितना दे रखा है आपका 50 दे रखा है। उसके बाद इसने बोला जो लार्जेस्ट टर्म है, जो सबसे बड़ी इसकी टर्म है वो 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट टर्म की। अब इसको मैं जो ये लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकली देखो, बच्चों को जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि इसकी आपको इक्वेशन नहीं बनती। अब यहाँ पर एक सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगा इक्वेशन बताने का। क्या है देखो, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के लिए टर्म्स को लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द टर्म्स आर, आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी ए हो गई, सेकेंड टर्म आपकी ए प्लस बी हो गई, ए प्लस 2b हो गई, देन ए प्लस 3d हो गई। ये चारों टर्म्स आपकी किसकी हो गई, एक एपी की हो गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबका सम कितना दे रखा है आपको 50, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b प्लस ए प्लस 3b, कितना हो गया आपका 50। चलिए यहाँ पे देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना बन गया आपका 4a प्लस d 2d 3d प्लस 3d 6d, इट बिकम 50। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं, 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ से आपका कितना बचेगा 2a प्लस 3d में से 2 बाहर निकाल दिया यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा 3d इज इक्वल टू 50। चलिए आगे, ये जो आपका 2 है अब ये कहाँ जाएगा यहाँ पर डिवाइड, तो इधर बचेगा आपका 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 50 और अपॉन में कितना 2। अगर इसको जब अपन कैंसिल करेंगे ये कैंसिल होगा आपका 25 टाइम्स, और ये बन जाएगा आपका 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो अच्छा कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए क्या है, आपको गिवन है सेकेंड कंडीशन की लार्जेस्ट टर्म जो है वो 4 टाइम्स है किसके, स्मॉलेस्ट टर्म की, यानी कि 2 चीज़ों की बात हो रही है, लार्जेस्ट टर्म और स्मॉलेस्ट टर्म। लार्जेस्ट टर्म हम जानते हैं ये है और स्मॉलेस्ट टर्म अपने पास ए है, तो एक तो बात हो रही है लार्जेस्ट टर्म की, यानी कि लार्जेस्ट टर्म ये है a प्लस 3d, और एक आपकी स्मॉलेस्ट टर्म की बात होगी जो है आपकी a। बोल रहा है लार्जेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स, लार्जेस्ट टर्म जो है वो 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स किसके, स्मॉलेस्ट टर्म को। एक छोटा सा कंसेप्ट लगाइए, आपके पास जो बड़ा नंबर आएगा, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, लार्जेस्ट टर्म की आएगी। ये इससे ऑलरेडी छोटा है, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना हो, दोनों को अगर इक्वल मुझे करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट टर्म में करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम को आप किस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हो। लार्जेस्ट टर्म है जो स्मॉलेस्ट टर्म के 4 गुना, यानी मल्टीप्लाई हमेशा छोटी टर्म में होता है दोनों को इक्वल लाने के लिए। और यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा तो वो a को अगर मैं उधर ट्रांसपोज करूँ, इधर ये बचेगा 3d इज इक्वल टू 4a, a इधर जाएगा आपका -a, यहाँ से बनेगा आपका 3d इज इक्वल टू 3a, दोनों तरफ से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, देन ये आ जाएगा आपका d ये आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं, दूसरी इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। अब इसकी हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a एज इट इज प्लस 3d, और d की जगह अपन क्या लिख सकते हैं a, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3a इज इक्वल टू 25।
2a प्लस 3a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका 5 है, जो किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। अगर a की वैल्यू मुझे निकालनी है then 25/5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5। देखिए जो a आया है वो आपका कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। और a किसके इक्वल है? b के, यानी कि a भी आपका 5 है और d भी आपका 5 है। तो यहाँ से जो आपके पास यहाँ से जो टर्म्स आएगी, देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 5, सेकेंड टर्म आ जाएगी आपकी 5 + 5 10, थर्ड आ जाएगी आपकी 15 और फोर्थ आ जाएगी आपकी 20। तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी। देखो कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनी थी, दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पर AP तक पहुँचना। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट रह जाता है इसमें देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट कि जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि RBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज़ आपकी चल रही है, तो ये CBSE में भी सेम चैप्टर है आपका। हमारे RBSE में 5th चैप्टर है, तो CBSE में 6th चैप्टर है। कंसेप्ट सारे एक जैसे ही है, कहीं पर आपको क्वेश्चन भी सेम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, चाहे आपकी CBSE की NCERT बुक हो या RD शर्मा हो या कोई भी आपकी रेफरेंस बुक जो आप कंसल्ट कर रहे हो, जो भी एडिशनल आपके जितने भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो मैसेज कर सकते हो। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तब आपकी पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देन हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जितनी जो हमारी ये जो सीरीज चल रही है ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस की, वो आप तक पहुंचती चली जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।